एक सेकंड रुको, क्या तुम्हारा प्रीमियर भी सिर्फ बेसिक कट्स और ट्रांजिशंस तक लिमिटेड है? क्योंकि आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं ऐसे 3 इफेक्ट्स जो लोग समझते हैं सिर्फ आफ्टर इफेक्ट्स में ही हो सकते हैं, लेकिन ये तीनों इफेक्ट्स प्रीमियर में भी हो सकते हैं। और अगर तुम ये नहीं जानते तो तुम्हारा कंटेंट अभी भी एमेच्योरिश लग रहा है, चाहे तुम्हारी स्टोरी में कितना भी दम हो। तो चलो शुरू करते हैं विद इफेक्ट नंबर 1। ये वो इफेक्ट है जिसे देख के लगता है कि यार इसमें तो बहुत काम हुआ होगा, पर एक्चुअली इसमें नहीं हुआ। प्रोफेशनल कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। पहले अपनी वीडियो लेयर को डुप्लीकेट करो। अब जो टॉप लेयर है उस पे प्रीमियर का नया ऑब्जेक्ट मास्क टूल यूज करो और अपने सब्जेक्ट को रोटोस्कोप करो और उसे ओपेसिटी पे ड्रैग कर लो ताकि तुम्हारा बैकग्राउंड हट जाए और सिर्फ सब्जेक्ट बच जाए। सो ये देखो, तुम्हारी टॉप लेयर पे अब सिर्फ सब्जेक्ट ही बचा है। अब उस टॉप लेयर पे रेजर टूल लेके हर बीट पे कट लगा लो और अब उन कट्स पे, मतलब सिर्फ उन स्पेसिफिक फ्रेम्स पे इफेक्ट्स में जाके ग्लिच इफेक्ट सर्च करो और उसे डाल दो। और ये इफेक्ट इतना पावरफुल इसलिए लगता है क्योंकि ग्लिच सब्जेक्ट के साथ सिंक है, ना कि बैकग्राउंड के साथ। अब इसे एक स्टेप और आगे ले जाने के लिए एक ग्लिच साउंड इफेक्ट अपने हर कट के नीचे जहां आपने ट्रांजिशन अप्लाई किया है वहां अप्लाई कर दो। एंड देयर यू हैव ए मैट्रिक्स ग्लिच इफेक्ट। अब आते हैं अपने इफेक्ट नंबर 2 पे, जो कि है ऑब्जेक्ट ग्रो इफेक्ट। इसके लिए तुम्हें 2 शॉट चाहिए। पहले शॉट में अपने ऑब्जेक्ट को टेबल पे इस तरह से ड्रॉप करो कि वो स्टेबल होने से पहले थोड़ा सा वॉबल करे। और दूसरा शॉट तुम्हें चाहिए होगा क्लीन प्लेट, मतलब सिर्फ टेबल और कुछ नहीं। और अब एक जरूरी बात, ये दोनों ही शॉट मैनुअल फोकस पे लो ताकि तुम्हारा फोकस हंट ना करे और इफेक्ट खराब ना हो जाए। अब प्रीमियर में आ जाओ और ऑब्जेक्ट शॉट को क्लीन प्लेट के ऊपर रखो टाइमलाइन में। अब अगेन ऑब्जेक्ट मास्क टूल से ऑब्जेक्ट को मास्क कर लो। अब हम इसे एनिमेट करेंगे। इफेक्ट कंट्रोल में आके अपनी टॉप लेयर पे पहले फ्रेम पर एक की फ्रेम बना लो और स्केल को 0 कर दो। अब कुछ फ्रेम आगे जाओ और स्केल को 105 कर दो। फिर कुछ फ्रेम्स और आगे जाके स्केल को वापस 100 पे ले आओ। और लास्ट स्टेप, की फ्रेम्स को ईज इन और ईज आउट कर लो। ये वही स्टेप है जो मोस्ट बिगनर्स स्किप कर देते हैं। ईज इन और ईज आउट के बिना ये इफेक्ट काफी मैकेनिकल लगता है और वंस यू अप्लाई ईज इन एंड ईज आउट इट लुक्स वेरी नेचुरल एंड ऑर्गेनिक। और अब तीसरा और सबसे इंप्रेसिव इफेक्ट, सब्जेक्ट क्लोन इफेक्ट। और ये पूरा इफेक्ट हम प्रीमियर में क्रिएट करेंगे। आफ्टर इफेक्ट तो तुम्हें खोलना भी नहीं पड़ेगा अगर तुम प्रीमियर का लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हो। इस इफेक्ट के लिए भी शूट करते समय तुम्हें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। पहला तो फोकस मैनुअल करना बहुत जरूरी है। दूसरा, अपनी लाइटिंग को कंसिस्टेंट रखो। हर शॉट में अगर लाइटिंग चेंज होंगी तो शॉट ब्लेंड नहीं होंगे। अब शॉट्स क्या लेने हैं? पहला मेन शॉट, तुम कुछ कर रहे हो कैमरे के सामने। दूसरा बैकग्राउंड शॉट, जैसे यहाँ पे मैं ये बुक पढ़ रहा हूं। और तीसरा एक बिल्कुल डिफरेंट शॉट, यहां जैसे कि मैं अपने कैमरे के साथ कुछ काम कर रहा हूं। एंड लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द क्लीन प्लेट शॉट। इस शॉट में अपना बैकग्राउंड बिल्कुल एम्प्टी रखो और हाँ, हो सके तो इसे 50 या 100 FPS पे शूट करो ताकि अगर चाहो तो बाद में स्लो भी कर पाओ। अब आ जाते हैं प्रीमियर में। टाइमलाइन में इन क्लिप्स को इस तरह लगाओ कि मेन सब्जेक्ट क्लिप सबसे ऊपर और बैकग्राउंड के 2 क्लिप्स जिनमें तुम अलग एक्टिविटीज कर रहे हो उनके नीचे, और जो क्लीन प्लेट शॉट है वो सबसे नीचे। अब ऑब्जेक्ट मास्क टूल पे क्लिक करो और प्रीव्यू स्क्रीन में खुद को सिलेक्ट करो टॉप लेयर पे। इफेक्ट्स कंट्रोल में जाके ट्रैकिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड को दबा लो और अपने फर्स्ट शॉट को ट्रैक कर लो और प्रीमियर खुद अपना काम करेगा। अब उस मास्क को ओपेसिटी पे ड्रैग करो और प्रीव्यू में आप देख सकते हो कि हमने मेन शॉट में अपने आप को रोटोस्कोप कर लिया है। अब यही प्रोसेस हमें बैकग्राउंड शॉट्स में भी करना है जहां पे हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे थे। और ये सब हो जाने के बाद एक बेसिक क्लोन इफेक्ट बन जाएगा जिसमें तुम अपने क्लोन्स के साथ खड़े हो। पर इसे हम एक स्टेप और आगे ले जाएंगे। अपने बैकग्राउंड क्लिप्स को अपने मेन फ्रेम से कुछ फ्रेम्स के गैप पे इंट्रोड्यूस करो और उनपे कोई ग्लिच या पॉप या कोई डिसॉल्व ट्रांजिशन लगा दो। यही वो रिवील मूवमेंट क्रिएट करता है और व्यूअर को ये सोचने पे मजबूर करता है कि यार ये कैसे किया। तो ये 3 इफेक्ट तुम्हारी प्रीमियर की एडिटिंग गेम को कंप्लीटली बदल सकते हैं। तो इन्हें जरूर ट्राई करो और अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। पर इन 3 अमेजिंग ट्रांजिशंस को भी मिस मत करना, बिकॉज ये तुम्हारी एडिटिंग गेम को नेक्स्ट लेवल ले जाएंगी। Until next time, keep learning.